हेलो दोस्तों, आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 21 फरवरी 2022 सोमवार का दिन। मार्केट का रिपोर्ट, प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7:40 में मैं हाजिर हूँ दोस्तों। तो चलिए अभी स्क्रीन रीडिंग हम लोग करेंगे। फ्राइडे के दिन डो जोन्स 250 पॉइंट लगभग गिर गया, यानी कि पिछले 3 दिनों से, यानी कि बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, जो पिछला वीक 3 दिनों से डो जोन्स लगातार गिर रहा है और उसने लगभग 1200 पॉइंट का करेक्शन किया है। अभी 1200 पॉइंट का करेक्शन यानी परसेंटेज टर्म में कितना होता है? परसेंटेज टर्म में होता है दोस्तों, उनका जो 34,000 के पास है उनका जो डो जोन्स, तो परसेंटेज टर्म में 1200 पॉइंट होता है, लगभग 3.5%, 3.5%। ओके, लगातार गिर रहा है और 34,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डो जोन्स में, वो अभी ब्रेक होने वाला है। अगर वो ब्रेक हो गया तो ज़बरदस्त गिरेगा। ये डो जोन्स का मैं टेक्निकल चार्ट बोल रहा हूँ। अभी इसका लिंकेज अपना निफ्टी से कैसा है ये मैं आगे बोलूँगा। तो 3.5% गिर गया है पिछले 3 दिन से डो जोन्स, लगभग 1200 पॉइंट। और हमारा निफ्टी लगभग 3 दिन पहले 17,340 350 के पास था, तो हम लोग वहाँ से सिर्फ 50 से 60 पॉइंट गिर गए हैं। यानी कि अमेरिकन इंडेक्स डो जोन्स 1200 पॉइंट गिर गया है पिछले 3 दिन से, और निफ्टी सिर्फ 40-50 पॉइंट गिर गया है। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो हमारा मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है 17,200 के ऊपर, जो टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स इंडिकेट करता है, और अमेरिकन मार्केट बहुत ही वीक है, क्योंकि यूरोप और अमेरिकन के पास ही वो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है उनके नज़दीक है और बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, यूआर लाइक सिचुएशन है इसके लिए। और दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि हम लोग डो जोन्स का जो 1200 पॉइंट्स डो जोन्स गिर गया है और हम लोग सिर्फ 40-50 पॉइंट गिर गए हैं 3-4 दिनों से, तो उसको मेकअप करने के लिए हम लोग लगभग 500 पॉइंट्स, यानी कि 3.5% कितना होता है, 500 पॉइंट होता है 17,000 के इंडेक्स में। ओके, 500-600 पॉइंट होता है, तो 500-600 पॉइंट हम लोग भी गिर सकते हैं। इसका ये निगेटिव मीनिंग होता है। अगर हम लोग 17,450 के ऊपर नहीं जा सकते हैं और 2 दिन लगातार क्लोज नहीं करेंगे आने वाले दिनों में, तो हम लोग 600 पॉइंट्स के करेक्शन के लिए तैयार रह सकते हैं। 600 पॉइंट्स माने हम लोग 16,700 तक जा सकते हैं, 16,700 और 16,600। और आपको याद होगा कि मैं पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि 16,600 से 16,650 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो वहाँ से अगर डीप करेक्शन आ गया निफ्टी में तो बाउंस बैक मार सकता है। तो आपको याद रखना है, निफ्टी में पहला सपोर्ट है 17,200, दूसरा सपोर्ट है 17,050, तीसरा सपोर्ट है 16,950, चौथा सपोर्ट है 16,800 और आखिर का जो सपोर्ट है 16,600। नोट करके रखिए मैंने जो बोला है बात। और 16,600 के नीचे निफ्टी डायरेक्टली 16,400 जा सकता है, उसके बाद 16,000 जा सकता है। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर वॉर लाइक सिचुएशन हो गया, रियली वॉर हो गया और नीचे आ गया मार्केट, तो आपको लेवल्स इंपॉर्टेंट मालूम होना चाहिए निफ्टी में। ऊपर 16,450, उसके बाद 16,550, उसके बाद 16,650, 100 पॉइंट की रेंज है दोस्तों। उसके बाद 16,800। ओके, ये रजिस्टेंस हो गए निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्या कर सकता है? बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर क्लोज हो गया, प्लस में क्लोज हो गया फ्राइडे के दिन, ये अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो 37,500 के पास है, कॉल और पुट राइटिंग दोनों उधर हो चुकी है। ओके, पहला सपोर्ट 37,000 डायरेक्टली आता है अगर नीचे गया तो बैंक निफ्टी, उसके नीचे 36,600 का एक सपोर्ट आता है छोटा सा, उसके बाद 36,200 का आता है, और बाद में 36,000 डायरेक्ट आता है दोस्तों। और 36,000 के नीचे अगर गया बैंक निफ्टी तो फ्री फॉल है अप टू 35,000। ऊपर ऊपर 38,000
350 का एक मेजर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, उसके ऊपर 38,550 का दूसरा मेजर रेजिस्टेंस है, उसके बाद 38,850 का तीसरा रेजिस्टेंस है, उसके बाद 39,100 का चौथा रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में। ये सपोर्ट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन सपोर्ट के आसपास आने के बाद आप वेट करना है कि ब्रेक करता है नीचे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये ब्रेक, उसके बाद आपको लेना है या नहीं कॉल और पुट, ये आपको आराम से पता चल सकता है। अब स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है? अभी फ़िलहाल सुबह 7:40 पे डो फ्यूचर 100 से 150 पॉइंट प्लस में है। ये अच्छी बात है क्योंकि कुछ निगोशिएशंस चल रही है। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने निगोशिएट करना चालू किया है और बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट भी पुतिन से मिलने वाले हैं, तो युद्ध विराम हो सकता है ऐसा लगता है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि रशिया इतने लाखों सैनिक वहां लेके आया है, तो वो लोग इतना खर्चा किए हुए हैं, तो जब तक उसका हल नहीं मिलता है तब तक वो नहीं जाएंगे। ये तो कॉमन सेंस है दोस्तों। तो अनसर्टेनिटी जब तक रहेगा तब तक ये डर हमेशा रह सकता है, ये आप ध्यान में रखिए। और दूसरा चीज़, अभी स्क्रीन रीडिंग के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। तो मैंने जो बोला है ना कि 1200 पॉइंट एडजस्ट करना है निफ्टी को, अमेरिकन इंडेक्स जो गिरा है तो 500 से 600 पॉइंट एडजस्ट कर सकता है निफ्टी अपना ग्लोबल इसके ऊपर तालमेल रखने के लिए। अगर 17,450 अभी 1-2 दिन में नहीं गया तो नीचे जोर से गिर सकता है, क्योंकि जो वीकली एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है और मंथली एक्सपायरी भी नज़दीक है, ये ध्यान में रखिए। फुट कॉल रेशो 1.12 है, 1.12 के पास पुट कॉल रेशो 1.12 के पास है दोस्तों, यानी कि थोड़ा सा ओवरबॉट है। एक के नीचे थोड़ा कंफर्टेबल रहता है और 0.70 के पास ओवरसोल्ड रहता है, यानी कि 0.70 के पास गया पुट कॉल रेशो तो वहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन अभी क्या है 1.12, यानी कि ज़्यादा है। अभी जो 100 पॉइंट करेक्शन दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी में अभी फ़िलहाल तो 740 तक, बाद में प्लस भी हो सकता है, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। सुबह 9 बजे तक जो भी न्यूज़ आ रही है बॉर्डर पे रशिया यूक्रेन के, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी बहुत ही ज़ोर से हो सकता है 9 बजे तक, ये भी ध्यान रखिए। अगर 100-150 पॉइंट का करेक्शन हो चुका तो फिर से ये 0.90 के पास आ सकता है पुट कॉल रेशो और थोड़ा कंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन 0.70 के पास ही हमको बाय करना है जब पुट कॉल रेशो आएगा तभी। ओके दोस्तों, एशियन मार्केट भी निगेटिव है, यूरोपियन फ्यूचर भी निगेटिव है दोस्तों। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं 2%, तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है। गोल्ड प्राइसेस भी, गोल्ड फ्यूचर भी प्लस में दिखा रहे हैं, ये भी थोड़ी चिंताजनक बात है। तो ओवरऑल जो पूरा एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा कॉशियस है, डेंजरस है। जब तक ये मामला हल नहीं होता है तब तक ये हमेशा डर होगा कि मार्केट ज़बरदस्त फॉल करेगा। और अभी इंडिया विक्स भी फ्राइडे के दिन बढ़ गया था दोस्तों, करीब करीब 22 तक है, ये सबसे ज़्यादा है। एक्चुअली 16 के नीचे कंफर्टेबल होते हैं, तो इंडिया विक्स ज़्यादा है, इसका मतलब घबराहट ज़्यादा है मार्केट में। कभी भी 600-700 पॉइंट का डीप करेक्शन आ सकता है कम से कम, ये ध्यान में रखिए। तो आपको सावधान तो रहना है, प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये भी आपको करना ही करना है दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फ्राइडे के सत्र में एफआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर ने फिर से 2,500 करोड़ का माल बेचा और हमारे जो डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, जो म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने 2,000 करोड़ का माल खरीदा। यानी कि एफआई लोग कंटिन्यूअस पिछले साल से माल बेच रहे हैं, यानी कि उनके माल बेचने से हमारे मार्केट के ऊपर असर हो रहा है। 2,500 करोड़ का माल फ्राइडे के दिन भी बेचा। इसका मतलब ये जो मार्च एंड तक जो एनुअल साल रहता है पूरा फाइनेंशियल ईयर, उसमें लगता है कि मार्च एंड तक ये बेचते ही जाएंगे। ओके, तो लेकिन अभी माल ज़्यादा भी नहीं बेच सकते, क्योंकि कितना माल बेचेंगे लेके, क्योंकि अभी भी जो लॉन्ग पोजीशन है उनका वो भी 50% के आसपास है दोस्तों, 40% या 50% के आसपास है, यानी कि ज़्यादा है इंडेक्स में। लेकिन उनके पास जो बड़े बड़े शेयर्स है, एचडीएफसी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयर जिनका वेटेज ज़्यादा होता है, अगर वो शेयर्स उन्होंने बेचना चालू किया तो मार्केट बहुत ही नीचे गिर सकता है, ये ध्यान में रखिए। उनके पास अभी भी ताकत मौजूद है।
तो कॉशियस अप्रोच दोस्तों, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने बोला है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना है, प्रॉपर हेजिंग करना है और आराम से काम करना है। गैम्बलिंग नहीं करना है मार्केट में, सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट लेना है, ऐसा मत कीजिए। आपका कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले प्रॉपर एडवाइस लीजिए। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। दोस्तों, चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो लाइक का बटन दबाना, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि मैं हर दिन 4 वीडियोस डालता हूँ। प्री मार्केट रिपोर्ट, दोपहर 12-1 बजे मार्केट अपडेट, दोपहर 4 बजे दूसरे दिन का प्रेडिक्शन के लिए टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर, और शाम 7 बजे एस्ट्रोलॉजिकल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कार्यक्रम होता है दूसरे दिन के प्रेडिक्शन के लिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे दोपहर 12-1 बजे मार्केट अपडेट में।